चैनल अशोक कुमार नरवर में आप 10वीं सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। कोई चार नहीं, वो 6 का करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा हो जाता है। फिर वो मौलिक अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु या नागरिकों के व्यक्तित्व विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय के योग्य हैं, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ये अधिकार निम्नवत हैं। पहला अधिकार समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव किए बिना समानता है। सरकारी नौकरियों में समानता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ बनाने, देश के किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में व्यवसाय की स्वतंत्रता है। देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आदि प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में, खानों में या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अतः प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्म को मानने वाला राष्ट्र नहीं है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, उनका प्रबंधन करने का अधिकार, पूजा पाठ, उपासना आदि करने का अधिकार भी इसके द्वारा दिया जाता है। फिर है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का अधिकार दिया गया है। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह यदि उपवर्णित 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार का आक्षेप किया जाए, हनन किया जाए या उससे छीना जाए, चाहे वह सरकार की ओर से क्यों ना हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है। अब आगे लिखा, इन अधिकारों को संकट काल में या फिर आपातकाल में, इमरजेंसी में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है प्रश्न, संविधान में नागरिकों के वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिखिए। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके द्वारा नागरिकों के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। क्या कर्तव्य, क्या काम निश्चित किए गए हैं देश के प्रति? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हुआ कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के आदर्शों को संजोए रखे तथा उनका अनुसरण करे, राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों को संजोए रखे और उनका अनुसरण करे। चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा करे तथा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा करे। फिर है भारत के सभी लोगों में सामान्य भाईचारे को बढ़ावा दे तथा महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार न करे, राष्ट्र की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखे, प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखे तथा अधिक अच्छा बनाए एवं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित बनाए या संरक्षित रखे और अधिक अच्छे बनाए प्राकृतिक वातावरण को और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे व हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति, सरकारी भवनों, सड़कों, रेलों, प्लेटफार्मों आदि की संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। 10वां कर्तव्य, सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलापों में विशिष्टता के लिए प्रयास करें।
ये थे मूल कर्तव्य। अब आता है प्रश्न, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, संविधान में बदलाव की प्रक्रिया के आधार पर या संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर या लचीले के रूप में किया जाता है। यदि किसी राष्ट्र का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, तो संबंधित संविधान लचीला या परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर या दुष्परिवर्तनशील कहा जाता है, मुश्किल कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से और कुछ प्रावधान विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधान संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन के बदले जा सकते हैं, अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। मैंने यहाँ ये बताया है जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधान विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों को संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला व कठोर का सम्मिश्रण है। एक और प्रश्न बचा है, भारतीय संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को समेटे हुए, भारतीय संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को समेटे हुए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान केवल एक राजनीतिक प्रलेख या दस्तावेज नहीं है, अपितु इससे बहुत अधिक है। संविधान की मूल हस्तलिपि प्रति में भारत की 5000 वर्षों से अधिक सुदीर्घ एवं अनवरत रूप से प्रवाहित संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत को निदर्श चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल प्रलेख में 22 अध्याय हैं। इसी कारण भारत के इतिहास के निदर्श चित्र प्रत्येक अध्याय के पूर्व चित्रित हैं। इन चित्रों में मोहनजोदड़ो वैदिक काल से लेकर भारत के स्वतंत्र संग्राम तक के चित्र हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो काल के बैलयुक्त मोहर, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता के उपदेश, अकबर तथा पृष्ठभूमि में मुगल वास्तुकला, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, हिमालय, हिंद महासागर आदि प्रमुख है। वस्तुतः संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि किसी भी राष्ट्र के निवासियों का जीवन उस राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा रहता है तथा किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था व मान्यताओं से ही नहीं अपितु उसकी संस्कृति, परंपरा, विश्वास और राष्ट्रीय भावना से होती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत का संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इस तरह से ये वीडियो था। धन्यवाद।